हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कहने वाले ने ये शेर शायद उसी शख्सियत के लिए कहा है जिनसे आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये वो संघर्षशील, कर्मवीर, सेवाभावी शख्सियत है जिन्होंने अपनी दृढ़ विश्वास, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से फर्श से अर्श को छूने के सपने को हकीकत में बदला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुचामन सिटी के सफल व्यवसायी, कुशल उद्यमी, हमेशा क्षेत्र और समाज की सेवा का जज्बा रखने वाले समाज सेवी और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व श्याम सुंदर मंत्री की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाला युवक अपनी जिद और मेहनत के दम पर कामयाब शख्सियत बना, जो आज के युवाओं के लिए आदर्श माना जा सकता है। साल था 1955 और महीना था नवंबर, जिसकी 26 तारीख को कुचामन के करीबी गांव हरिपुरा में साधारण महेश्वरी परिवार में कल्याण चंद मंत्री और श्रीमती रामेश्वरी देवी के पुत्र के रूप में श्याम सुंदर मंत्री ने जन्म लिया। आपका बचपन साधारण परिवारों के आम बच्चों की तरह ही बीता। पिता कल्याण चंद सरकारी सेवा में थे और राजकीय सेवा में होने के चलते बच्चों की पढ़ाई में खलल ना पड़े, इसलिए कल्याण चंद मंत्री का परिवार कुचामन के नया शहर स्थित मकान में रहने लगा। श्याम सुंदर मंत्री का बाल्यकाल सेवा की प्रतिमूर्ति माता रामेश्वरी की छत्र छाया में ही बीता, जिससे मंत्री के दिल में भी बचपन से ही सेवा और दया के संस्कारों के बीज अंकुरित होने लगे। वक्त गुजरता गया और सामान्य परिस्थितियों में ही श्याम सुंदर मंत्री ने बीकॉम तक की पढ़ाई पूरी की। हालात के मद्देनजर आपने भी व्यापार करने का इरादा किया। उस वक्त तक युवा हो चुके श्याम सुंदर ने किराना, अनाज, साबुन, टॉफी, मनियारी सामान, मसाला आदि सप्लाई के अनेक तरह के व्यापार शुरू करके सफलता के प्रयास किए, लेकिन ये वो काम नहीं थे जिनके जरिए ईश्वर ने आपकी किस्मत में कामयाबी लिखी थी। 21 साल की उम्र के हो चुके श्याम सुंदर मंत्री का दिल उस वक्त कुछ ऐसा करने के हिलोरे मार रहा था जो न सिर्फ दिल को सुकून दे बल्कि परिवार को भी मददगार साबित हो। इस दौर में किस्मत आपको मार्बल सिटी मकराना की तरफ खींच कर ले गई और आपने मार्बल व्यवसाय से जुड़ने की योजना बनाई। उस वक्त हिम्मत न हारते हुए श्याम सुंदर मंत्री ने मार्बल व्यवसाय में एक छोटी सी शुरुआत बड़े हौसले और ईश्वर में असीम विश्वास के साथ शुरू की। अगले 5 साल श्याम सुंदर मंत्री ने कड़ी मेहनत के साथ व्यापार को बढ़ाने के सपने देखे। यही वजह रही कि मार्बल का व्यवसाय परवान चढ़ने लगा और वक्त के साथ अपने व्यापार को भी वे आगे बढ़ाते चले गए। समय के साथ श्याम सुंदर मंत्री ने न सिर्फ अपने आप को व्यवसाय में स्थापित किया बल्कि परिवारजनों, मित्रों और परिचितों को भी समय समय पर भारत के अलग अलग स्थानों पर मार्बल से जुड़े व्यापारिक केंद्र स्थापित कराकर अपने व्यवसाय की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की। श्याम सुंदर मंत्री का हर फैसला उस दौर में सही साबित होता रहा और अगले कुछ साल में श्याम सुंदर मंत्री खुद का विशाल नेटवर्क बनाने और मार्बल जगत में एक प्रतिष्ठित पहचान बनाने में कामयाब हुए। व्यापार को आगे बढ़ाने के दौरान श्याम सुंदर मंत्री पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना नहीं भूले और उन्हें भी आपने बखूबी अंजाम दिया। 80 का दशक चल रहा था और उस वक्त आपको कुचामन विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय बाल कृष्ण सारडा का सानिध्य मिला। यहीं से श्याम सुंदर मंत्री के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। क्षेत्र के कुशल उद्यमी श्याम सुंदर मंत्री इसके बाद सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति से जुड़ गए और आपने समाज सेवा और कुचामन के विकास के क्षेत्र में सक्रियता दिखाई। क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों में आप उसके बाद लगातार से ही 4 दशक से सक्रिय हैं। अब आया साल 1984 जिसमें श्याम सुंदर मंत्री अपने मार्गदर्शक लोयंस सोहनलाल खालड़का की प्रेरणा से वैश्विक सामाजिक संस्था लोयंस क्लब से जुड़े। आपने लोयंस क्लब से जुड़कर कई नवाचार भी उस दौर में किए और अंधता निवारण व अन्य क्षेत्रों में सेवा के कार्यों में लोयंस क्लब की तत्कालीन टीम के साथ जुड़कर सीमित संसाधनों के बावजूद नए आयाम स्थापित करते रहे। लॉयंस क्लब में श्याम सुंदर मंत्री ने अनेक पदों पर अपनी अद्भुत सेवा और नेतृत्व गुणों के कारण पूरे प्रांत में लोकप्रियता हासिल की। लॉयंस क्लब के माध्यम से मंत्री परिवार हरिपुरा में कई तरह की सेवा गतिविधियां और गांव के विकास के लिए खुद के स्तर पर
जरूरत के मुताबिक कार्य करवाने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है। वर्तमान में लॉयंस क्लब में आपको 2024-25 के लिए प्रांत के शीर्ष नेतृत्व के रूप में चुनकर प्रांतपाल पद के दायित्व निर्वहन करने का सुनहरा मौका हासिल हुआ है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मित्रों, पिक्चर अभी बाकी है। हम आपको वापस ले चलते हैं आज से लगभग 24 साल पीछे। साल था 1999 जब पद्मश्री कैलाश अग्रवाल मानव ने अपनी संस्था नारायण सेवा संस्थान की कुचामन शाखा स्थापित कर आपको कुचामन प्रभारी बनाकर विकलांगों की सेवा का मौका दिया। नारायण सेवा संस्थान से जुड़े रहकर श्याम सुंदर मंत्री ने क्षेत्र को पोलियो से मुक्त करने का बीड़ा उठाया, जिसके श्रेष्ठ परिणाम हम सभी के सामने हैं। और विकलांग लोगों के कल्याणार्थ कार्य करने के लिए श्याम सुंदर मंत्री को भारत सरकार की ओर से महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ओर से सर्वोत्तम व्यक्ति पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हीं दिनों कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में खून की कमी से एक नौजवान के जीवन को खतरे में पड़ा देखकर समाज सेवी श्याम सुंदर मंत्री का मन द्रवित हो उठा। इस दौर में आम जन भ्रांतियों के चलते रक्तदान करने से बचते थे। ऐसे वक्त में आपने रक्तदान की जागरूकता की लहर न सिर्फ क्षेत्र के घर घर तक बल्कि आसपास के कई इलाकों तक पहुंचाई। ये आपकी लंबे समय तक की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज कुचामन और आसपास के क्षेत्र का हर युवा हर वक्त रक्तदान के लिए सदैव तैयार रहता है। कुचामन जैसे छोटे कस्बे में प्रदेश में सबसे ज्यादा रक्त इकाई के कीर्तिमान स्थापित किए जाते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप महामहिम राज्यपाल मदन लाल खुराना ने नारायण सेवा संस्थान की कुचामन शाखा को राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ संस्था का सम्मान भी दिया और भास्कर समूह ने श्याम सुंदर मंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। इसके साथ ही श्याम सुंदर मंत्री ने माहेश्वरी समाज के जिला अध्यक्ष बनकर पूरे जिले में एक सकारात्मक माहौल बना दिया। साल 2000 में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम किशोर तिवारी से श्याम सुंदर मंत्री का संपर्क हुआ और तिवारी ने श्याम सुंदर मंत्री को भ्रूण हत्या जैसे विनाशकारी महापाप से बचाने और संस्कार निर्माण के जन आंदोलन में शामिल किया। यहाँ भी समाज सेवी श्याम सुंदर ने अपने प्रति विश्वास को सही साबित किया और शहर, क्षेत्र, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कामयाब आयोजनों में एक प्रतिष्ठित पहचान बनाई। इन्हीं दिनों में वैश्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अग्रवाल और अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा सदन के अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा का साथ आपको मिला, जिनके बहुआयामी व्यक्तित्व से आपने बहुत कुछ सीखा और दोनों ही शख्सियतों ने आपके व्यक्तित्व को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। माहेश्वरी समाज और वैश्य संगठन में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर श्याम सुंदर मंत्री को एक नई पहचान दिलाने में भी वे मददगार साबित हुए। समय चक्र घूमता रहा और बचपन से ही गौ सेवा से जुड़े रहने वाले श्याम सुंदर मंत्री साल 2007 में शहर की लगभग 100 साल पुरानी गौशाला के अध्यक्ष बने। मंत्री ने उस दौर में बीमार और लावारिस देशी गौवंश के लालन पालन की जिम्मेदारी को महत्व दिया और संस्था को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। इसी के साथ गौशाला की 400 बीघा भूमि और खेड़ा जाव की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाकर शेष बची भूमि को 4 दीवारी से सुरक्षित करने का कार्य भी आपने कराया। इसके साथ ही श्री मत पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में स्थापना दिवस समारोह और सीताराम दास जी महाराज बल्डा धाम के सानिध्य में 108 कुंडीय महायज्ञ के बड़े आयोजन भी आपके कार्यकाल में हुए। गोपाष्टमी महोत्सव में पहली बार जब सद संस्कार समिति के अध्यक्ष योगी रमननाथ जी महाराज का सानिध्य मिला तो श्याम सुंदर मंत्री उनसे प्रभावित होकर संस्कार निर्माण के कार्यों में अधिक रुचि लेने लगे और गीता प्रेस के साथ योगी जी द्वारा लिखित संस्कार का साहित्य भेंट करने लगे। भ्रूण हत्या रोकने के प्रति संवेदनशीलता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना से कुचामन विकास समिति की ओर से संचालित HP काबरा बालिका महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए निशुल्क बालिका परियोजना में हर साल श्याम सुंदर मंत्री का सहयोग दूसरों के लिए अनुकरणीय माना जा सकता है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का जज्बा आपके संस्कारों में है और आजकल आपकी पहचान तिरंगे वाले अंकल के रूप में होने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ साल से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े आयोजनों में आपकी भूमिका अग्रणी रही है। चाहे वो तिरंगा यात्रा की बात हो या तिरंगा वितरण की या फिर घर घर तिरंगा लहराने की,
हर जगह आपकी उपस्थिति सबको राष्ट्रवाद की प्रेरणा दे रही है। अपने जीवन में श्याम सुंदर मंत्री के अनेक शीर्षस्थ और कामयाब उद्योगपतियों, राजकीय अधिकारियों और जन नेताओं से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। कई राष्ट्रीय संतों के आशीर्वाद से आपने अपने माताजी और पिताजी के नाम पर कुचामन महाविद्यालय में जिला स्तरीय कल्याण चंद मंत्री इंडोर स्टेडियम बनवाया है। साथ ही कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर माता पिता के नाम पर सभी सुविधाओं से युक्त श्रीमती रामेश्वरी देवी कल्याण चंद मंत्री विश्राम गृह बनवाया जा रहा है। श्याम सुंदर मंत्री के बहुआयामी व्यक्तित्व को हर जगह सराहना भी मिली है। तभी तो आपकी सेवाओं को समय समय पर क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान कुचामन रत्न पुरस्कार के साथ उपखंड, जिला, प्रदेश स्तर और विकलांग सेवा में सर्वोत्तम व्यक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने कमजोर आर्थिक स्थिति वाले तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से अस्पताल बनाने के लिए किफायती दरों पर विशाल जगह लॉयंस क्लब कुचामन को उपलब्ध करवाई। साथ ही इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करके कार्य को मूर्त रूप दिया जा रहा है। कोरोना जैसी भयावह राष्ट्रीय आपदा में श्याम सुंदर मंत्री की संवेदनशीलता सबको नजर आई, जब आपने कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करते हुए खुले हाथों से जरूरतमंदों की विभिन्न रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, खाद्य सामग्री और राजकीय चिकित्सालय में सैनिटाइजर टनल आदि उपलब्ध कराए, जिसके चलते स्टार 2020 वर्ल्ड रिकॉर्ड यूके से आपको सम्मानित किया गया। युवाओं में पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से आप इन दिनों काफी फिक्रमंद हैं और आपने पिछले समय में भारतीय संस्कृति व संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने का मिशन शुरू किया है। संस्कारों के प्रति इसी समर्पण को देखते हुए लॉयंस प्रांत 3233E2 के प्रांतपाल लॉयन डॉक्टर संजीव जैन ने इनके जन्मदिन 26 नवंबर यानी आज के दिन को प्रांत स्तर पर संस्कार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान कर इनकी भावनाओं को एक उत्कृष्ट सम्मान दिया है। वर्तमान में कुचामन सिटी के न्यू कॉलोनी क्षेत्र में अपने आवास रामेश्वरम में रह रहे श्याम सुंदर मंत्री आज भी अपनी जन्मभूमि हरिपुरा से हमेशा से जुड़ाव रखते हैं। समाज सेवी के परिवार की बात करें तो मंत्री परिवार ऐसा है जिससे ये साबित होता है कि ये उनके कई जन्मों के पुण्य कार्यों का फल है। गृह लक्ष्मी के रूप में आपको शोभा मंत्री जैसी जीवन साथी मिली जो हर सुख दुख में आपकी भागीदार रही है। विलक्षण प्रतिभा के धनी इनके पुत्र कपिल मंत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान में उच्च पद पर कार्यरत कपिल मंत्री को देश और विदेशों तक में एक कामयाब शख्सियत के रूप में जाना जाता है। लक्ष्मण की तरह बड़े भाई का हर आदेश मानने वाले अनुज अशोक मंत्री आपकी परछाई की तरह हमेशा साथ रहते आए हैं। वहीं भतीजे आशीष आपके नक्शे कदम पर चलते हुए व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। श्याम सुंदर मंत्री की 2 बेटियां हैं और दोनों ही अपने ससुराल में सुखद वैवाहिक जीवन यापन कर रही है। कुचामन रत्न श्याम सुंदर मंत्री जैसी शख्सियत यकीनन दूसरों के लिए मिसाल है, क्योंकि आपने जिस तरह से शुरुआती दौर में संघर्ष किया और कड़ी मेहनत से बुलंदियों को हासिल किया, इसके बावजूद आपकी मेहनत करने की भावना, सरलता और अपनेपन का व्यवहार सभी को प्रभावित करने वाला है। आज के दिन हम इनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।